चैत्र नवरात्रि के आप सबको शुभकामनाएं। और मेरा ये संदेश सोए हुए विधायक महोदय, कुल्लू के विधायक महोदय तक जरूर पहुंचाएं। जमी खिसक गई, पहाड़ दरक गए, नदियां उछल गई, नाले भड़क गए। जमी खिसक गई, पहाड़ दरक गए, नदियां उछल गए, नाले भड़क गए। धरती फट गई, आशिया ढह गए, रास्ते रुक गए, इंसान थक गए। जिंदगी थम गई, खून जम गए, कैसे तुम ये इतनी जल्दी भूल गए। ये आपदा पिछले कई सालों से, 2-3 सालों से हम हिमाचल के निवासी, खास तौर से कुल्लू में जिस तरह की आपदा को हम झेल रहे हैं, ये मैं एक रिमाइंडर उनको देना चाहती हूँ कि उस दौरान मैंने ये कविता लिखी थी। ये कविता तो खैर काफी लंबी है, मगर मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। इतनी जल्दी हम इस डिजास्टर को नहीं भूल सकते हैं, और ना ही इस डिजास्टर के दौरान जो कुछ हुआ उसे भुला सकते हैं। मगर हमारे जो कुछ यहाँ पे इन दिनों हो रहा है, जो कुछ मैं लाइव दिखा रही हूँ, आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, तो ये मैं विधायक महोदय तक ये पहुंचाना चाहती हूँ। और मुझे यकीन है कि आप सब इसमें मुझे सहयोग करेंगे और ये संदेश मेरा उन तक पहुंचाएंगे। देखिए, जो कुछ होता आ रहा है उसने मुझे लिखने पर मजबूर किया, मुझे दिखाने पर मजबूर किया, वीडियोग्राफी करने पर मजबूर किया, लाइव आने पर मजबूर किया। तो मैं लिख रही हूँ, दिखा रही हूँ आप सबको, ये सब दिखा रही हूँ सिर्फ जागरूक करने के लिए और अपने धरती माँ को बचाने के लिए। आज नवरात्रि का शुभ अवसर है और धरती माँ को बचाने का ये मेरा प्रयास मैं आज भी चूकना नहीं चाहती हूँ, और माननीय विधायक महोदय तक अपनी लेखनी के माध्यम से कुछ बातें पहुंचाना चाहती हूँ। बहुत ब्रीफ में अब मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि इतना कुछ मैं दिखा चुकी हूँ और सुना चुकी हूँ मेरे फेसबुक व्यूवर्स को। तो देखिए, ऐसा है कि आपदा को लाने का लगातार प्रयास हो रहा है। मेरा हिमाचल आबाद नहीं, बर्बाद हो रहा है। ये समझने की कोशिश कीजिए विधायक महोदय, जो कुछ गतिविधियां इन दिनों हो रही हैं या करवाई जा रही हैं। वन रक्षक, वन संरक्षक और वन भक्षक में अब न कोई अंतर रहा। वन रक्षक, वन संरक्षक और वन भक्षक में अब न कोई अंतर रहा। वनों को खत्म कर जो आज तक विनाश ला रहे थे, वनों को खत्म कर जो आज तक विनाश ला रहे थे, अब नदी नालों में भी इनका विकास है पहुंच रहा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने लिखा है ये, और ये लाइव भी मैंने दिखाया है कि क्या हो रहा है यहाँ पे बदाम नाले में, क्या हो रहा है और हमारे प्रकृति के साथ क्या हो रहा है, हमारे जंगल और जमीन के साथ क्या हो रहा है, हमें हमारे नदी नालों के आसपास क्या हो रहा है। जिस गांव और नगर के प्रधान बिक जाते हैं, जिस गांव और नगर के प्रधान बिक जाते हैं, वहां के जंगल भी बिक जाते हैं। भ्रष्ट नेता जब गुंडे पाल लेते हैं और जनता और अधिकारियों के अधिकार रुक जाते हैं। काले कारनामे करने वाले सफेद पोश व्यवसायियों के पास जब काला धन बढ़ जाता है, तो उस काले धन को वो इस तरह वनों को खरीद कर सफेद करने में जुट जाते हैं। इस तरह से भ्रष्टाचार फैलाने वाले समाज को बर्बाद कर और खुद को आबाद कर देते हैं। ये जो जो कुछ भी जो लेखनी के माध्यम से मैं बताने का और समझाने का प्रयास कर रही हूँ, जो आपको नहीं दिख रहा है और जो कुछ हो रहा है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपने लेखनी के माध्यम से भी आप तक संदेश पहुंचाने की। और मुझे बहुत अफसोस है कि फेस टू फेस हमने आपको बताया था यहाँ इस बदा नाले के बारे में, हमारी प्रकृति के बारे में, हमारे जंगलों के बारे में, उसके बावजूद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई यहाँ पे नहीं हुई है। क्या वजह है इसके पीछे, ये आप भी बेहतर जानते हैं। बहुत कुछ मैंने लिखा है, बहुत कुछ मैंने लिखा है, पर मैं ये सारी बातें मैं नहीं कहना चाहूंगी। और आपको एक बात मैं कहना चाहूंगी, सड़कों की किसको फिक्र है, सड़कों की किसको फिक्र है, यहाँ तो सिर्फ आसमां का जिक्र है। 2 लेन और 4 लेन जहां कामयाब नहीं, वहां उड़ने का जिक्र है। प्रकृति की जिन्हें कदर नहीं, प्रकृति की जिन्हें कदर नहीं, उन्हें टूरिज्म का फिक्र है। धरती को बर्बाद करने वालों के जुबान पर सिर्फ आसमान का जिक्र है। कौन ख्याल रखेगा हमारी इस प्रकृति का, कौन देखेगा हमारे इस प्रकृति को, क्या हो रहा है हमारे आसपास, क्या हो रहा है हमारे आसपास, जो हो रहा है उसे हम देख रहे हैं और उसे बचाने का भी भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और ये कई चीजें मैं आप सबको, मैं लाइव भी, मेरे फेसबुक व्यूवर्स, मैंने बहुत कुछ आप सबको लाइव दिखाया है, और एक संदेश मैं आप देना चाहूंगी आप सबको भी, मेरे फेसबुक व्यूवर्स। और
देखिए, ऐसा है, क्योंकि आज तक मैंने जो कुछ यहाँ इस बदा नाले का जो लाइव मैंने दिखाया हुआ है, ये मुझे मुझे इस बात का मुझे इस तरह की कॉल्स भी आ रहे हैं कि कई जगहों में ये सब कुछ हो रहा है, किस तरह से अतिक्रमण हो रहा है नदी नालों के आसपास और फॉरेस्ट लैंड में और जंगलों में अतिक्रमण हो रहा है। तो इन सबको बचाने का एक भरपूर प्रयास मैं कर रही हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ तक सफल होंगी इन सब के पीछे, मुझे ये नहीं मालूम कि क्या होगा आने वाले टाइम में, मगर फिर भी मेरी आंखों के सामने जो हो रहा है इसे बचाने का मैं प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि गलत का विरोध करना जो है हमारे जिंदा होने का एक सम्मान है। अगर हम जिंदा हैं तो ये हमें गलत का विरोध करना ही ये हमारा सम्मान है। और ये मेरा अभिमान नहीं, ये मेरा स्वाभिमान है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। और अपने स्वाभिमान के चलते मैं अपने प्रकृति को बचाने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे गलत देखा नहीं जा रहा है। एक संदेश मैं देना चाहूंगी मेरे फेसबुक व्यूवर्स अपने इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, आपदा से बचना है तो प्रकृति को सताना छोड़ दो। ये मैं आप माननीय विधायक महोदय, ये मैं आपको संदेश देना चाहती हूँ। आपदा से बचना है तो प्रकृति को सताना छोड़ दो, वनों को काटना, नदी नालों को मोड़ना छोड़ दो, ऐसे अंधाधुंध विकास का मोह छोड़ दो, खुद जियो और प्रकृति को भी जीने दो। मेरे फेसबुक व्यूवर्स, मेरा ये संदेश माननीय विधायक महोदय तक पहुंचाइएगा, जिन्हें कुछ नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारे कुल्लू में क्या हो रहा है, किस तरह से यहाँ पे नदी नालों के आसपास अतिक्रमण हो रहा है, नदी नालों में विकास कार्य हो रहे हैं, और ये कहाँ तक उचित है। मेरे फेसबुक व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस शुभ अवसर पर धरती माँ को बचाने का ये प्रयास मैंने आज किया है, और अपने इस लेखनी के माध्यम से मैं ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ माननीय विधायक महोदय तक। और मुझे यकीन है कि आप सब इसमें सहयोग करेंगे और ये संदेश उन तक पहुंचाएंगे, ताकि उन हमारे सोए हुए विधायक महोदय समय रहते जाग जाए कि इससे पहले ये प्रकृति अपना दोबारा कोई रौद्र रूप दिखाए और किसी तरह की कोई दुर्घटनाएं हमारे हिमाचल में घट जाए और हमारे कुल्लू में घट जाए। इन सब से बचाने के लिए यह प्रयास मेरा लगातार जारी है, और ये तब तक रहेगा जब तक मैं जीवित हूँ। थैंक यू सो मच फेसबुक व्यूवर्स, और मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सबको शुभकामनाएं। जय माता दी।